हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें एक कंपाउंड गिवन है एंड हमें क्या इसका आईयूपैक नेम लिखना है। सो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। अब आईयूपैक नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है जिसकी हेल्प से क्या है हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। सो इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच। एंड आईयूपैक की फुल फॉर्म क्या होती है? आईयूपैक की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक सेट ऑफ रूल्स हमें दे रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग क्या है हमारे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। अब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्रीफिक्स, देन आता है हमारा वर्ड रूट एंड देन आता है हमारा सफिक्स। तो जो प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड एक होता है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स। तो जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताते हैं अबाउट दी सब्स्टिट्यूएंट्स। हमारी चेन के अंदर कितने सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है या क्या सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है वो हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स से पता लगता है। तो डिटेल्स अबाउट सब्स्टिट्यूएंट्स, ये डिटेल्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। नाउ प्राइमरी प्रीफिक्स हमें क्या बताते हैं अबाउट द नेचर ऑफ कार्बन चेन। जो कार्बन चेन है उसका नेचर कैसा है, वो साइक्लिक है, बाइफेनाइल है या स्पाइरो है, ये सब हमें 1 डिग्री प्रीफिक्स से पता लगता है। वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट से हमें पता लगता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। मेन चेन को हम प्रिंसिपल चेन भी बोलते हैं, तो प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है वो हमें वर्ड रूट से पता लगता है। सफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स भी हमारे पास दो होते हैं, एक होता है प्राइमरी सफिक्स एंड एक होता है हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स से हमें क्या पता लगता है अबाउट द नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड का नेचर कैसा है, वो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, ये हमें 1 डिग्री सफिक्स से पता लगता है। एंड सेकेंडरी सफिक्स से क्या पता लगता है अबाउट द डिटेल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, कि कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं वो हमें सेकेंडरी सफिक्स बताते हैं। डिटेल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो अब अगर मैं लिखूं गिवन कंपाउंड, गिवन कंपाउंड ये है, तो गिवन कंपाउंड अगर मैं लिखूं, गिवन कंपाउंड है CH3 CH2 CH, देन CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। हमें ये कंपाउंड गिवन है एंड हमें क्या मेन चेन सेलेक्ट करनी है। तो मेन चेन के लिए हम क्या करते हैं, मेन चेन के अंदर में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्लूड करने होते हैं। सो अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूं, एंड नंबरिंग हमें ऐसे करनी होती है कि जितने भी हमारी जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो लगे हुए अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, इनको क्या है कि लोअर लोकेन सेट मिले, लाइक मिनिमम नंबर अलॉट हो। तो अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करूं, 1 2 3 4 5, एंड अगर मैं यहाँ पे ऐसे 6 और 7 करती हूँ, और अगर मैं इधर जाती हूँ 6 7 8, तो ये वाली चेन हमारी ज्यादा बड़ी है, इसके अंदर 8 कार्बन है, एंड अगर मैं नीचे जाके जा रही हूँ तो इसमें 7 कार्बन है, तो ये वाली नंबरिंग जो है वो गलत हो जाएगी। हमारी मेन चेन के अंदर क्या है, 8 कार्बन प्रेजेंट है और हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एक है मिथाइल और एक है इथाइल। अब हमें क्या इसका नेम लिखना है, तो 8 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है मेन चेन के अंदर, तो हमारा जो वर्ड रूट है वो क्या हो गया, ऑक्ट। अब ये क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सॉरी सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, प्राइमरी सफिक्स एन, जैसे हम अल्केन्स के लिए यूज करते हैं, तो ये हो गया ऑक्टेन। नाउ अब हमें क्या है प्रीफिक्स लिखने हैं, तो प्रीफिक्स के अंदर जो हम प्रीफिक्स लिखते हैं वो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले आएगा हमारे पास इथाइल, फिफ्थ पोजीशन पे इथाइल है, तो आएगा 5 इथाइल। देन आएगा मिथाइल, तो 3 मिथाइल ऑक्टेन। तो पूरा नेम क्या हो गया इसका, 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।